पैनमा का तूफान नवाज शरीफ की कुर्सी उड़ा ले गया। सुप्रीम कोर्ट ने जिंदगी भर के लिए नाअहल करार दे दिया। फैसला 5-0 से नवाज शरीफ के खिलाफ आया। 6 हफ्ते के अंदर हिल मेटल, अजीजिया मिल्स, लंदन फ्लैट्स और आमदन से जायद असासाजात पर नैब में रेफरेंस दायर करने और 6 माह में फैसला करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन से रुकनीत खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी। दुबई की कंपनी FZE नवाज शरीफ को ले डूबी। वजीर आजम ने कंपनी से काबिल वसूल तनख्वाह 2013 के कागजात नामजदगी में जाहिर नहीं की। असासे छुपाने पर सादिक और अमीन नहीं रहे। आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दिया जाता है। फौरी ओहदा छोड़ दें और सदर मुमलिकत जमहूरी तसलसल को यकीनी बनाएं। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला। हसन, हुसैन, मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और वजीर खजाना भी मुश्किल में। सुप्रीम कोर्ट की नैब में रेफरेंसेस दायर करने की हिदायत। JIT और FIA के मवाद को मद्देनजर रखा जाएगा। कोर्ट 6 माह में फैसला करने की पाबंद होगी। मोहम्मद नवाज शरीफ नवाज शरीफ को 3 बार वजारते उज़्मा मिली। तीनों बार वक्त से पहले कहाँ बैठे। पहला झटका 1993 में लगा जब सियासतदानों में रकूम की तकसीम के इल्जामात पर घर जाना पड़ा। 1997 में दोबारा इख्तदार मिला, लेकिन 2.5 साल बाद ही साबिक आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ ने तख्ता उलट दिया। अब की बार पानामा केस ने कहानी खत्म कर दी। अगला वजीर आजम कौन होगा? आज मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बड़े फैसले होंगे। सीट बड़े भाई से छोटे भाई के पास जाने का इम्कान। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को कायदे ऐवान बनाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। अबूरी वजीर आजम के लिए शाहिद खाकान अब्बासी का नाम सरे फहरिस्त। सुप्रीम कोर्ट हमारा वो खड़ा हो गया है, उसने ताकतवर को इंसाफ के नीचे लेके आया। ये जो बड़े बड़े डाकू इस मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर लेके गए हैं, ये कौम महंगे महंगे प्रोजेक्ट्स का पैसा दे रही है जो कि दुगनी कीमत में यहाँ बन रहे हैं और उनकी कमिश्नर सीधी बाहर जा रही है। वो 10 दफा सोचेंगे कि अगर एक ताकतवर का इंतसाब हो सकता है, उनकी भी बारी आ सकती है। इमरान खान ने इतवार को इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में जलसे का ऐलान कर दिया। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ताकतवर को इंसाफ के नीचे लेकर आई। अब बड़े बड़े डाकू 10 बार सोचेंगे। मेरी नवाज शरीफ से जाती लड़ाई नहीं। हुकूमती वज़रा ने शौकत खानम अस्पताल पर हमले किए तो बहुत दुख हुआ। चेयरमैन PTI ने JIT अरकान को हीरो करार दिया। अदलिया को खिराज तहसीन और सहाफियों की जदोजहद को भी सराहा। नवाज शरीफ साहब को 1 साल पहले कहा था इज्जत भी जाएगी, इख्तिदार भी जाएगा, और आज नवाज शरीफ सारी उम्र के लिए नाअहल करार पाए हैं। पानी पिला के अगलों ने कुर्बानी दी है, मिठाई खिला के लिए है। पहले इस कुर्बानी को JIT की मिठाई खाई। खाओ पप्पू खाओ, खाओ पप्पू खाओ। फैसले के बाद शेख रशीद की हरीफों पर चढ़ाई। कहते हैं पूरा यकीन है शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी खुश होंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने पैनमा केस में शामिल तमाम नामों के एहतसाब का मुतालिबा कर डाला। फारूक सत्तार बोले ये माइनस क्राइम और माइनस करप्शन है। सादिक और अमीन की कहानी मेरे दोस्तों अब चलेगी। सिर्फ वजीर आजम या सियासतदानों तक नहीं रहनी चाहिए, ये हर उस जगह जानी चाहिए जहां फैसले किए जाते हैं। ओदा पहाड़ निकला चूहा और वो भी मरा हुआ। निकले 2 लाख रुपए और वो 2 लाख रुपए भी कि जी ये रिसीवेबल हो सकते थे। एक इम्कान के मफरूजे के ऊपर वजीर आजम को डिस्क्वालीफाई कर दिया।
मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया। कबल इस वक्त इलेक्शन कराने से इनकार। साद रफीक ने आलमी साजिश करार देते हुए इमरान खान को मोहरा करार दिया। बोले, आज का दिन तारीखी नहीं तारीख है। एहसन इकबाल बोले, खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। सिर्फ इम्कान के मफरूजे पर वजीर आजम को नाअहल किया गया। बैरिस्टर जफरुल्लाह ने कहा कि अदालत के कंधों पर हुकूमत गिराई गई। नवाज शरीफ की नाअहली ने लीगी रहनुमा को शायर भी बना डाला। निसार में तेरी गलियों पे वतन के जहां चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर झुका के चले जिस्मो जान चुरा के चले। नए वजीर आजम के लिए अपना उम्मीदवार लाएंगे। बिलावल भुट्टो का ऐलान। पैनमा केस का क्रेडिट पीपल्स पार्टी के खाते डालने की कोशिश। कहते हैं चाहते हैं असेंबलियां मुद्दत पूरी करें। लीगी वज़रा के नाम ECL में डालने का मुतालबा भी किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही कहीं जश्न कहीं सोख। बनीगाला में ईद का समा। कारकुनों की बड़ी तादाद मुबारकबाद देने पहुंची। लाहौर, गुजरांवाला समेत कई शहरों में खिलाड़ियों के भंगड़े। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून वाले उदास। टायरों को आग लगाकर गुस्से की आग ठंडी की। पाकिस्तानी सियासी तूफान के असरात आलमी मीडिया पर भी छाए रहे। BBC की भरपूर कवरेज। अरब TV, CNN और भारतीय मीडिया भी इसी बुखार में मुब्तला रहा। हिंदुस्तान टाइम्स ने तो आइंदा इंतखाबात में इमरान खान की कामयाबी की पेशगोई कर डाली। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, क्या नाम ओ शहबाज ने बेटे ने क्या नाम हमजा शहबाज शरीफ। भाव ना डाइस अपना अपना। सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकील ने माइक देकर सियासी तबसरा करना चाहा तो तहरीक इंसाफ वाले डाइस उठाकर चल दिए। बेचारा मुंह तकता रह गया।